हम्म। तो हमने सेकंड लेसन स्टार्ट कर दिया था आपका, है ना। हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। बताइए सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एंड क्या है? कैपेसिटर। बताइए सेकंड चैप्टर यही तो है ना हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। कुछ बताया था इसमें, नहीं बताया था? अरे यार जब मैं बोला करूं तो मत बोला करो, कितनी बार बताऊं मैं। वैद्युत विभव तथा संधारित्र। ठीक है। मुझे बताइए मैंने आपको इसमें क्या बता दिया? हाँ शिवानी, ये हमारा देखो सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वो आपका छूटा नहीं है, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपको अब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। आपको घर पे लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है। नोट्स आप इनकी कॉपी से बना लेना। क्या नाम है इनका? मनीषा की कॉपी से। इनकी कॉपी से नोट्स बना लेना आप। और जो समझने वाला है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। जो समझना है वो मुझसे पूछ लेना, या मनीषा से पूछ लेना, या मुझसे पूछ लेना। ठीक है। पहला चैप्टर आपको ऐसे ही पूरा कंप्लीट करना है, तो वो हो जाएगा बहुत आसान। ठीक है। अब हम सेकंड लेसन से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने एक दिन मतलब 10-15 मिनट के लिए कुछ बताया भी था इसके अंदर। बताइए क्या बताया था? हमने आपको इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया था क्या होता है। मैं अभी पूछता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या था? डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। हाँ भाई पीछे से बताओ जरा, कैसे बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? देखो डायग्राम कैसे बनवाया था। मान लेते हैं यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर इसकी क्या प्रेजेंट होगी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये सब चैप्टर 1 है। ठीक है। अब चैप्टर 1 देखोगे ना तो सब समझ में आएगा कि चार्ज क्या होता है, फील्ड क्या होती है। ठीक है। तो उसको भी देखते रहो साथ साथ, और ये वाला चैप्टर भी पढ़ते रहो तो समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और उसकी क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने क्या कहा था, इस स्पेस में दो पॉइंट मान लो आप। ये कौन सा पॉइंट है? ए। और ये कौन सा पॉइंट है? और इस बी पॉइंट पर मैंने एक क्या लिया था, छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। फिर मैंने कहा था कि ये क्यू नॉट जो है मुझे वो बी पॉइंट से कहां लेकर आना है। क्या अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा अपने आप? क्योंकि ये वाला जो चार्ज है वो इस पर रिपल्शन फोर्स लगा रहा है, आने नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी मैं इसको क्या करूंगा, लेकर आऊंगा। इसको ऐसे समझो कि बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है सामने से। ठीक है। और मेरा घर उधर ही है जिधर से आंधी आ रही है। तो मुझे अब जाना पड़ेगा घर में अपने। तो मैं कैसे जाऊंगा? बहुत ही अब मुझे अपने आप से क्या लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी। क्योंकि मुझे जो आंधी है वो तो पीछे की तरफ धकेल रही है ना। ऐसे ये जो प्लस का चार्ज है ये तो इसको जो कह रहा है कि आगे जा, लेकिन मुझे इसको लाना कहां पर है? मुझे इसको ए पॉइंट पे लाना है। तो क्या अपने आप आ जाएगा या मुझे काम करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा इसको यहां तक लाने में, करना पड़ेगा। इसी वर्क को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए कैसे लिखवाया था? कैसे लिखवाया था? सबसे पहले वी ए लिखते हैं, जिस पॉइंट पर ला रहे हैं उसको लिखते हैं, माइनस फिर जहां से ला रहे हैं उसको लिखते हैं, और इक्वल टू में वर्क अपॉन में, और जो चार्ज है उससे क्या करना पड़ता है? डिवाइड। यही बताया था, यही बताया था। अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क को W और चार्ज को, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। सही है। अभी सुन लो जरा मेरी बात। अभी मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया तुम्हें कि हम इस चार्ज को यहां से यहां ला ही क्यों रहे हैं। क्यों लाना है इस चार्ज को यहां से यहां, वहीं रहना दो ना उसे। तो इसका मीनिंग जब बताऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है, तब बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी एक पॉइंट से चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक लाते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कैसे लिखते हैं? वी ए माइनस वीबी। अच्छा यूनिट भी बता दी थी क्या? यूनिट क्या होती है बताइए? या तो जूल पर कुलाम कहो,
जूल पर, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की कूलाम होती है, या जूल पर कूलाम को हम क्या बोल देते हैं, वोल्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, तीनों साइंटिस्ट है, जूल भी, कूलाम भी और वोल्ट भी, तो हम जूल और कूलाम ना कहकर हम सीधा क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, जो चैप्टर का नाम है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है या खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हुआ है, लेकिन हमने आपको क्या पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेगा तो वो ये है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेगा तो अलग है। तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो भी पढ़ा देता हूं, और उसके बाद आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, इसका यूज बताऊंगा कि इसका यूज कहां होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत, अब इसको विभवांतर ना कह के खाली क्या कहेंगे, विभव, वैद्युत विभव, ये हेडिंग है नेक्स्ट हमारी। लिखिए, देखो फिर से सब कुछ वही कर रहा हूं सेम जो अभी किया था। यहां पर एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, सही है। देखना डिफरेंस कहां आएगा, इसमें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, क्या अंतर है वो समझ में आना चाहिए आपको, पहली बात तो। ठीक है, तो देखो फिर से मैंने क्या ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की फिर से यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर से मैंने क्या ले लिए, दो पॉइंट, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट, और फिर से मैंने बी पॉइंट पर क्या रख दिया, क्यू नॉट, और फिर से मैं इस क्यू नॉट को बी से कहां लेके आना चाह रहा हूं, ए पर। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये तो सारी डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की हो गई। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बताइए, फॉर्मूला क्या लिखूंगा, सबसे पहले वी ए माइनस, फिर वी बी, फिर वर्क अपॉन में, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हो गया। तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, पोटेंशियल जैसी कोई चीज होती नहीं है। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिंगल पोटेंशियल नहीं निकाला जाता है। यहां भी मैंने देखो फिर से क्या निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन साइंटिस्टों ने क्या किया, सिर्फ पोटेंशियल की डेफिनेशन बनाने के लिए, बताओ इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल घट रहे हैं। देखो वी ए माइनस वी बी, घटने को ही तो डिफरेंस कहा जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, खाली अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन चाहिए ना, तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो मान लो आप, किसी एक पॉइंट पर क्या मान लोगे, पोटेंशियल को जीरो। जैसे ही एक जीरो होगा एक बचेगा, फिर वो डिफरेंस नहीं कहलाएगा, फिर वो खाली पोटेंशियल कहलाएगा। होता पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन पोटेंशियल की डेफिनेशन को बनाया गया है। और कैसे बनाया गया है, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को क्या मान लिया, जीरो मान लिया। होता नहीं है जीरो, माना है जीरो, ताकि हम सिंपल पोटेंशियल भी बता सकें। अब देखो क्या चेंज आएगा, क्या कहा हमने कि ये जो बी पॉइंट है ना, इसको मान लो कि ये बी पॉइंट कहां पे है, इनफाइनाइट पर। और बी पॉइंट जैसे ही इनफाइनाइट पर जाएगा, हम कहेंगे कि इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या होता है, अब ये इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो होता है, ये हमने माना है। क्या करा है हमने, लेट्स एज्यूम किया है। हमें क्या पता है इनफाइनाइट पर कितना पोटेंशियल है, तो हमने इनफाइनाइट पर पोटेंशियल को क्या मान लिया, जीरो मान लिया। अब बताओ, इसका मतलब आप जो चार्ज है वो कहां से लेके आ रहे हो, आप इनफाइनाइट से, कहां से ला रहे हो, इनफाइनाइट से चार्ज को कहां पर लेकर आ रहे हो, ए पॉइंट पे। तो कैसे लिखूंगा, वी ए माइनस वी बी, लेकिन वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, क्योंकि वी बी जो पॉइंट है वो कहां पर है, इनफाइनाइट। तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे, खाली वी ए इज इक्वल टू डब्लू अपॉन में। तो अब आया ना खाली पोटेंशियल, अब डिफरेंस नहीं आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल बनाने के लिए क्या किया मैंने, एक पॉइंट को कहा मान लिया, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना मान लेते हैं। तो जो डेफिनेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क होता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। उसकी क्या थी कल वाले की, किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर लाने में जो वर्क होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अगर आप अनंत से लेकर आ रहे हो तो पोटेंशियल, और अगर दोनों पॉइंट आपके पास पास ही हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस।
यहाँ पे दोनों पॉइंट कहाँ थे, यहीं पे हैं पास पास, ये बी पॉइंट इनफाइनाइट पे नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बी पॉइंट को कहाँ ले जाओगे, तो फिर जो डेफिनेशन आएगी वो किसकी आएगी, पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आया। डेफिनेशन लिखिए इसकी, लिखिए हिंदी में पहले, अनंत से, हिंदी में लिखिए, अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से किसी आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे बिंदु तक लाने में, किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जो जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। एक सेकंड जरा एक करेक्शन करो, जहां पे मैंने लिखवाया ना अनंत से किसी आवेश, जो लिखवाया है वहां एकांक आवेश कर लो, अनंत से किसी एकांक आवेश को, अनंत से किसी एकांक आवेश को, बाकी सब सेम है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये पूरा डायग्राम भी बनाओ और नोट भी करो। इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द यूनिट चार्ज, रुक जाओ, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज, इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, अब हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, ठीक है, यही डिफरेंस है मेन। इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, द वर्क हैज टू बी डन, द वर्क हैज टू बी डन, द वर्क हैज टू बी डन, दिस वर्क is called, this work is called electric potential at that point, this work is called electric potential at that point। ठीक है, डायग्राम बनाइए, फॉर्मूला नोट करिए, और वी बी को हमने देखो जीरो मान लिया, ऐसे करके जीरो दिखा देना, और ये फॉर्मूला लिख लो, यहां तक जल्दी नोट करो, बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर यूनिट निकालते हैं तो क्या आएगी, बताइए यूनिट, तो इसके फॉर्मूले में भी तो यही है, वर्क और चार्ज, तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी, जूल पर, और जूल पर कूलाम को क्या बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की यूनिट क्या रहती है, वोल्ट ही रहती है, सेम रहती है। ठीक है, लिख लीजिए यूनिट इसकी वोल्ट, यूनिट लिखिए वोल्ट। ठीक है, कर लिया, तो क्या है डिफरेंस, समझ गए दोनों में। अगर दोनों पॉइंट आसपास ही हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज ला रहे हैं हम, दूसरा पॉइंट भी ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां पे बात होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वहां दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर बी वाले पॉइंट को कहां ले जाएं हम, इनफाइनाइट पर ले जाएं, तो वहां पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, तो एक ही पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता है। बात समझ में आ गई।
अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, चार्ज को लेकर ही क्यों आना है, चार्ज को हम एक पॉइंट से बी पॉइंट पर ला रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं, पहली बात सुन लो। और अगर लेकर ही आ रहे हैं तो क्या हम लेके आएंगे, ये वर्क करेगा कौन, ये जो वर्क हुआ है ये कौन करेगा, आप करोगे, आप करते हो वर्क। चार्ज को आप उठाकर लेकर आओगे बी पॉइंट तक या ए पॉइंट तक, ये समझाने का तरीका होता है ऐसे कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जो चार्ज को लाने में वर्क हुआ उसको पोटेंशियल कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये अरे लड़की अब सुन लो, ये मेन बात है, ये क्या है समझाने का तरीका। एक्चुअल में कौन करेगा इस वर्क को, कौन लेके आएगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कौन लाएगा, बाहर की फोर्स कौन लगाएगा, मैं वही तो पूछ रहा हूं। देखो, अब समझ में आ जाएगी पूरी कहानी क्या है। ये मेरे पास एक बल्ब है और इस बल्ब को मैंने वायर से जोड़कर यहां पर एक बैटरी लगाई हुई है, क्या लगाई हुई है, एक बैटरी का सिंबल मैं अभी ऐसे ही बना देता हूं, वैसे ऐसा नहीं बनता है। ये क्या लगाई हुई है मैंने, बैटरी। बताइए जब बैटरी नहीं लगी थी, मान लेते हैं अभी बैटरी नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि इस बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए, करंट। बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए, करंट। और करंट कैसे बनता है, अभी बताया नहीं ना मैंने, अगला चैप्टर हमारा करंट ही है, उसमें बहुत डिटेल में बताएंगे, चैप्टर 3। लेकिन अभी ऐसे आप समझो कि करंट तब बनता है जब ये चार्ज जो है ये भागता है, ये जब चलता है तब करंट बनता है। वायर के अंदर ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट होता है, सही है, लेकिन वो भाग नहीं रहा होता, ऐसे ही प्रेजेंट होता है, अपना बैठा हुआ होता है, इधर उधर रैंडम मोशन करता है, सही है। अगर वो चार्ज एक फिक्स डायरेक्शन में चलने लगे, एक फिक्स डायरेक्शन में चलने लगे तो उसके चलने से बनता है करंट, क्या बनता है, और करंट से फिर ये बल्ब क्या होगा, जल जाए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मान लेता हूं मैं इस पॉइंट पर भी चार्ज रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज जो है वो यहां पर है, ये क्यू नॉट चार्ज यहां पर है। अब मुझे इस क्यू नॉट चार्ज को यहां से वापस यहां लेकर आना है, इसको भगाना है ना इसके अंदर। तो देखो वही बात आ रही है ना थोड़ी थोड़ी, कि किसी चार्ज को एक पॉइंट से कहां लाना है, दूसरे पॉइंट तक लाना है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने आप आएगा क्या, नहीं, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क हम कर रहे हैं ये कौन करेगा, ये वर्क मैं करूंगा क्या, मैं चार्ज को लेके चलाऊंगा क्या इसके अंदर, नहीं, मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, बैटरी, क्या लगाऊंगा। अब बैटरी जैसे ही लगाई आपने तो बैटरी का काम क्या समझ गए आप, बैटरी क्या करेगी, इस चार्ज को, जो भी वायर के अंदर चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलाएगी। यानी काम कौन करेगा, जो एक्सटर्नल वर्क है वो कौन कर रहा है, ये बैटरी करेगी, ये करती है वर्क। और जैसे ही चार्ज इसके अंदर चलने लगेगा तो इसके अंदर बन जाएगा करंट, और करंट जब बनेगा तो ये बल्ब जल जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसी के अंदर तो होगा जो काम करेगी। देखो मैंने क्या बताया, वर्क ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अंदर होगा, जो काम करेगा। और काम कौन कर रहा है, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किसका होता है, बैटरी। आप जब मार्केट से बैटरी लेकर आओगे ना, बैटरी लेकर आओगे तो छोटी बैटरी लाओगे तो उस पर लिखा होगा 5 वोल्ट की बैटरी है, बड़ी बैटरी लाओगे तो 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, जितनी बड़ी बैटरी लाओगे उस पर उतना ज्यादा वोल्ट लिखा होगा। तो वोल्ट क्या है उसका, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिटी तो वोल्ट बताई थी। तो वोल्ट में क्या आती है, बैटरी आती है, 5 बैटरी या सेल, दोनों का काम यही है। अच्छा बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, बैटरी में और सेल में क्या डिफरेंस है, बताइए। दोनों ही वोल्ट होते हैं, बैटरी भी वोल्ट में होती है और चार्ज भी, सेल भी वोल्ट में नापा जाता है। डिफरेंस क्या दोनों में, बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, फोन में क्या होता है, सेल या बैटरी, ये बैटरी है, तो इसको चार्ज किया जा सकता है, तो जिसको चार्ज कर सकते हैं वो बैटरी। और जो सिंगल यूज होती है घड़ी में क्या पड़ता है, सेल, जिसको चार्ज कर सकते हो आप। तो जो सिंगल यूज है वो सेल, और जिसको चार्ज कर सकते हैं बैटरी। दोनों का काम चार्ज को चलाना होता है, दोनों का काम चार्ज को
और वो चार्ज को कैसे चला पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस होने से चार्ज कैसे चलता है। थोड़ा सा डिटेल में समझ लो कि बैटरी चार्ज को चलाती कैसे है। बैटरी के अंदर ऐसा क्या है कि चार्ज चलने लगता है। बैटरी के अंदर ऐसा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कैसे चलेगा ये और समझ लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए आप, हेडिंग लिखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस। हेडिंग लिखिए जल्दी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अरे लड़की, हेडिंग लिखो, वैद्युत विभवांतर का भौतिक महत्व। इसको बिल्कुल फिजिकल समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। देखो सुन लो, अरे रौनक, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि क्या आंसर होगा उसका। ठीक है, देखिए जरा इधर, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ जाएगा इन एग्जांपल से। अब देखो, पहला एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे दो कंटेनर है। दो क्या है, कंटेनर। देखना जरा ध्यान से, ठीक है। और इन दोनों कंटेनर को मैंने यहाँ पे एक पाइप से जोड़ा हुआ है। एक पाइप से इन दोनों कंटेनर को मैंने क्या कर दिया बताइए, जोड़ दिया है। ठीक है, और यहां पर मैंने एक क्या लगाया हुआ है, ऐसे करके एक बाल्ब लगाया हुआ है। इसको मैं खोल भी सकता हूं और इसको मैं बंद भी कर सकता हूं। जैसे लगा होता है ना पाइप में, पानी वाली टंकी के आगे लगा होता है ऐसे करके खोलने बंद करने वाले, वही लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, इसके इधर वाले कंटेनर में इतना पानी है। आपको बताना है आंसर। ठीक है, इतना चलो थोड़ा और बढ़ लो, इतना पानी है। सही है, और जो इधर वाला कंटेनर है, कंटेनर बी कह देते हैं इसको, इसमें इतना पानी है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो एक कंटेनर में इतना पानी, वाटर लेवल इतना है, और एक में इतना है। अभी ये बंद है। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि पानी कहां से कहां फ्लो होगा। इधर से इधर नहीं, ए से बी होगा या बी से ए होगा। ए कंटेनर से बी कंटेनर में जाएगा या बी से ए में जाएगा, सोच के बताना, किधर जाएगा बताइए। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, सेम रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। हाँ, नहीं अभी पहले बताओ, अगर इसमें ओपन कर दूं तो पानी किधर फ्लो होगा। बिल्कुल सही, ए से बी में जाएगा। क्यों जाएगा ए से बी में, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है। ये क्या है बताइए, इसमें वाटर का लेवल जो है वो हाई है, तो इसको क्या कहा जाएगा, हाई पोटेंशियल। इसमें वाटर का लेवल कम है, तो इसको क्या कहा जाएगा, लो पोटेंशियल। क्या कहा जाएगा, तो पानी जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, ये थोड़ा सा अप होगा। जब दोनों का वाटर लेवल बिल्कुल सेम हो जाएगा, तो फिर पानी का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि फिर हाई और लो पोटेंशियल नहीं बचेंगे। तो मुझे बताओ, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का क्या है दोनों के अंदर, डिफरेंस है। तो पानी भी तब फ्लो करता है जब दोनों कंटेनर में पोटेंशियल का क्या हो, डिफरेंस हो। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो पानी फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल किसका है, पानी का। यहाँ ज्यादा पानी तो ज्यादा पोटेंशियल पानी का, और यहाँ कम पानी तो कम पोटेंशियल पानी। बात समझ में आ गई। तो पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या हुआ, फ्लो हुआ। बात समझ में आ गई। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं, फिर इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा चार्ज वाले से। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल और, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर चलिए ऐसे बनाते हैं।
ये मेरे पास एक हॉट बॉडी है, कैसी बॉडी है? हॉट बॉडी। ये मेरे पास एक हॉट बॉडी है, गरम बहुत ज्यादा, ठीक है। और सुन लो, ये मेरे पास एक कैसी बॉडी है बताइए? ये मेरे पास एक कोल्ड बॉडी है, कैसी बॉडी है? कोल्ड बॉडी। अब मुझे बताओ, हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है या कोल्ड बॉडी का? टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है? इन दोनों में अगर मैं पूछूं किसका टेम्परेचर ज्यादा है? अरे, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बॉडी हॉट होती है ना, और टेम्परेचर कम तो कोल्ड होती है। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, कम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों बॉडी को एक दूसरे से कांटेक्ट में ले आया। दोनों बॉडी को एक दूसरे के क्या ले आया मैं? कांटेक्ट में ले आया। तो बताइए हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? हीट जो होगी, अभी कौन सी बॉडी गर्म है? ये गर्म है और ये ठंडी है। ये गर्म है और ये ठंडी है, दोनों को कांटेक्ट में ले आए। तो जो हीट है, हीट समझते हो ना, जो गर्माहट है वो कहां से कहां ट्रांसफर होगी? कोल्ड से हॉट आया, बोला क्या किसी ने? फिर हॉट से कोल्ड की तरफ क्या ट्रांसफर हो जाएगी बताइए? हीट का जो ट्रांसफर होगा वो हॉट से किधर होगा? अब सुनो, इसका टेम्परेचर ज्यादा था ना, तो इसका टेम्परेचर में हाई पोटेंशियल था। ये वाली बॉडी किस पर है बताइए? हाई पोटेंशियल पर। ये हाई पोटेंशियल पर है। और ये किस पर है? तो हीट का ट्रांसफर भी कहां से कहां होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कब तक होगा? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो हाई पोटेंशियल, जिसका टेम्परेचर कम वो लो पोटेंशियल। आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। हीट का ट्रांसफर हो जाएगा हाई से कहां? लो में। कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आइए देखिए, तो मतलब आप समझे, अरे सुन लो, कि पानी का फ्लो भी कहां होता है? हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल। हीट का फ्लो कहां से होता है? हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ। सही है। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही एक मेरे पास प्लेट है पॉजिटिव। एक प्लेट कैसी है बताइए? एक प्लेट कैसी है बताइए? सुन लो, एक प्लेट कैसी है? पॉजिटिव। और एक मेरे पास प्लेट है निगेटिव। एक प्लेट कैसी है बताइए? सही है। तो कौन सा किसको हाई कहूंगा, किसको लो? जो पॉजिटिव होता है वो ज्यादा होती है ना वैल्यू। अगर आपको नंबर लाइन वाली चीज पता है तो जीरो से बड़ी वैल्यू होती है सारी पॉजिटिव, जीरो से कम होती है सारी निगेटिव। तो मैं किसको हाई पोटेंशियल कहूंगा? पॉजिटिव प्लेट को क्या कहूंगा? और निगेटिव प्लेट को क्या कहूंगा? सही है। इन प्लेट्स के बीच में मैंने ऐसे करके एक वायर लगा दिया। क्या लगा दिया? एक वायर से कनेक्ट कर दी दोनों प्लेट। तो मुझे बताइए, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे पानी का फ्लो स्टार्ट हो गया हाई से लो, जैसे टेम्परेचर का फ्लो स्टार्ट, हीट का फ्लो स्टार्ट हो गया हाई से लो, ऐसे ही जो चार्ज है उसका भी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा कहां से? हाई से लो। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाने लगेगा? पॉजिटिव प्लेट से किधर जाने लगेगा? निगेटिव प्लेट। यानी जो क्यू नॉट चार्ज है वो चलने लगेगा किधर? पॉजिटिव प्लेट से। कब तक? जब तक दोनों का चार्ज क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं। दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, जो नेगेटिव प्लेट होती है उसको बोलते हैं, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को जैसे ही मैंने वायर से कनेक्ट किया, चार्ज का फ्लो स्टार्ट। अब जैसे ही चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा तो वायर के अंदर क्या बन जाएगा? करंट बन। बात समझ में आ गई? तो इधर जो मैंने बैटरी लगाते ही करंट फ्लो करा दिया था ना, तो इस बैटरी के अंदर कुछ नहीं होता। इस बैटरी के अंदर दो प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक, ठीक है। और जैसे ही आपने वायर से कनेक्ट किया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्या बन गया इसके अंदर? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो चार्ज का फ्लो है वो क्या होने लगेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लगेगा, चार्ज चलने लगेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों का चार्ज से, दोनों प्लेट का चार्ज सेम नहीं हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो बैटरी डाउन हो जाएगी। तो फिर से हम उसको बाहर से चार्ज कर लेंगे, फिर से दोनों प्लेट पे चार्ज आ जाएगा, फिर से लगाएंगे, फिर से चार्ज चलने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
बिना पोटेंशियल डिफरेंस के, बिना, अगर एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी भी आपने पॉजिटिव ही ले ली सेम चार्ज की, तो चार्ज फ्लो होगा? नहीं होगा। देखो जैसे मान लो मैंने ये एक प्लेट ली, ये भी एक प्लेट ली, इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है, इस पे भी चार्ज क्या है, इस पे भी 5 कूलाम का चार्ज है, इस पे भी कितने कूलाम का, मैंने वायर कनेक्ट किया, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो। तो कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। हाँ, अगर इस पे मैंने 10 कूलाम कर दिया, इस पे कितना कर दिया, और इस पे कितना कर दिया, अब हो जाएगा। अब भी पॉजिटिव है दोनों पर, लेकिन एक प्लेट पे ज्यादा पॉजिटिव है और एक प्लेट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो किसी भी चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्या जरूरी होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि किसके अंदर होता है? बैटरी के अंदर या सेल के अंदर होता है। वही चार्ज को चलाती है, वही काम करती है। बात समझ में आ गई आपको अब? ठीक। हाँ तो देखो, समझ गए ना आप पोटेंशियल डिफरेंस किसको कह रहे हैं? और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कोई भी जो चीज होती है वो फ्लो होने लगती है। पानी में पोटेंशियल डिफरेंस है तो पानी फ्लो होगा, टेम्परेचर में पोटेंशियल डिफरेंस है तो हीट फ्लो होगी, और चार्ज में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो होगा। बात समझ में आ गई? तो हमें कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया था, जो अभी डेफिनेशन डिस्कस की थी, वो ये वाला था, चार्ज का। ठीक है, होता क्या है, बैटरी के पास दो प्लेट होती है, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट निगेटिव। तो जो चार्ज का फ्लो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब सुन लो, जो हम बैटरी का सिंबल भी बनाते हैं ना, वो ऐसे नहीं बनाते जैसे मैंने बनाया है। बैटरी का सिंबल कैसे बनाते हैं सर्किट के अंदर, पता है किसी को? देखो कैसे बनाते हैं। ऐसे करके बल्ब लगाया हमने, इसको बल्ब ही समझे, बैगन ना समझे, ठीक है? ये बल्ब है। अब देखो हम बैटरी को कैसे बनाते हैं, देखो हम ऐसे करके एक बनाते हैं बड़ी प्लेट, प्लेट, फिर एक छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी, फिर एक बड़ी, और लास्ट में एक छोटी प्लेट। ये होती है बैटरी, है ना? तो इसमें बैटरी की जो सबसे बड़ी वाली प्लेट है उसको कहते हैं पॉजिटिव प्लेट, आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जो छोटी वाली प्लेट है उसको क्या कहते हैं? आ गया पॉजिटिव निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको वी कह देते हैं। 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15, वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज है दोनों पे। चार्ज का गैप अगर ज्यादा ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सुनिए। और सेल का सिंबल कैसे बनाते हैं? सेल का पता है किसी को? सेल का बताओ। ये तो बैटरी का सिंबल है, लेकिन सेल को कैसे बनाया जाएगा? ये तो बैटरी है। नहीं, सेल कैसे बनाते हैं बताओ? क्या कह रहे हो, 2 प्लेट बिरयानी लगा दो? मतलब मैं बिरयानी वाला दिख रहा हूँ क्या तुम्हें? क्यों भाई निशान, क्या लगा दो 2 प्लेट? 2 प्लेट इसमें लगा दो मतलब, हाँ ठीक। देखो सेल का सिंबल कैसे बनाया जाएगा, एक बड़ी प्लेट और एक छोटी प्लेट, बस। अगर एक बड़ी एक छोटी प्लेट है इसका मतलब वो क्या है बताइए, सेल है। और अगर कई सारी प्लेट लगी हुई है लेकिन स्टार्टिंग में बड़ी आएगी लास्ट में छोटी आएगी, इसमें भी, ठीक है, तो ये बैटरी है। ये सिंबल है इनकी, बस आपको पता होना चाहिए, वैसे तो पता होता है ना। तो इस बड़ी वाली प्लेट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, और छोटी वाली को क्या बोलते हैं? निगेटिव। तो ये सर्किट सिंबल है सेल बैटरी के, इनको आप बना लो, नोट पॉइंट में बना लो, नोट पॉइंट। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में अलग अलग ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल ड्राइव निकालेंगे, फॉर्मूला। सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, प्लेट का पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल हम नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। आज मैंने समझाया कि पोटेंशियल होता क्या है।